सुने बाबू यार सुनो, नहीं उसको नहीं मिलेगा, मजाक नहीं है, वो मोबाइल नहीं रखे वो लड़का। सुनो बारे, तुम देखा होगा कि आलू जो है एक आलू सड़ता है, अपने अगल बगल के आस पड़ोस के पूरा सड़ा देता है, इसलिए तो उसको मोबाइल अलाउ नहीं है क्लास में, ठीक है ना। सुनो वो बात नहीं करे, आवाज आ रहा है? सुनो देखो, अनुच्छेद पहले हम पढ़ा देते तुमको, यहाँ से जो है ना क्वेश्चन पूछता है आपको, देख लीजिए ये अनुच्छेद है, ठीक ना। आपको 7 नंबर के पूछेगा, कै नंबर के हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना लाइन लिखोगे उतना नंबर इसमें मिल जाएगा। अगर मान लो तुम 4 लाइन लिख देते हो तो 4 नंबर ही मिलेगा, यानी कि जय लाइन लिखेगा 3 नंबर मिल जाएगा। हाँ, अनुच्छेद 7 मतलब 7 लाइन कम से कम लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो देखो इसमें इम्पोर्टेंट खाली बता देते हैं, वो खाली देख लेगा, यही सब आगे एग्जाम में। सुने, कहता है मेरे प्रिय कवि, खाली रिवीजन कर लेगा, बहुत बड़ी बात है। सुनो 2013 में पूछा, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, देख रहा है 21 में, 22 में, लगभग साल ही रहबे करता है, समझना ना। मतलब लगभग साल इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है, हम टिक भी लगवाए हुए हैं, लिखवाए भी हुए हैं। पहले कहता है कि इसका पहला लाइन है, देख लो यहाँ पे, कि मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मतलब मेरा प्रिय कवि कौन है? कालिदास। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गया। कालिदास भारत से श्रेष्ठ कवि अस्ति, मतलब कालिदास जो है भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक है। दूसरा हो गया, यानी कि श्रेष्ठ कवि है। तीसरा देखो, कालिदास प्राचीन कालिक राष्ट्र कवि आसित, कहता है कि कालिदास को प्राचीन काल में राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता थे, यह है, ठीक ना। कहता है स कवि कुल शिरोमणि असित, देखो चौथा लाइन हो गया। आगे है, कहता है रघुवंशम मेघदूत च अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास से प्रसिद्ध रचना संति, कहने देखो 5वां लाइन हो गया। कहने का मतलब है कि कालिदास के द्वारा रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है, और ये प्रसिद्ध क्या है? इसका रचना है, समझ में आया। कहता है तेसु 2 महाकाव्य, यानी कि इसके द्वारा 2 महाकाव्य कौन कौन है? रघुवंशम है, कुमार संभव च अस्तम, ठीक ना। आगे है देखो 6ठा लाइन हो गया। कालिदास महाराज विक्रमादित्य सभापति, मतलब सभा कवि आसित, कहता है कि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे, मतलब वहां के जो विक्रमादित्य मतलब जो है ना एक राजा थे, इनके यहाँ के क्या है? सभा कवि है। सुन लो 7वां लाइन हो गया। देखो 7 लाइन लिखो, 7 नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे हुआ, खाली हला ना कीजिए, बहुत अच्छा समझा दें। देखिए आप हिंदी में भी समझ लीजिए। कहता है प्रिय कवि, कहता है मेरा प्रिय कवि कालिदास है। कालिदास प्राचीन कवि थे, वो एक कवियों में श्रेष्ठ थे। मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, अपना भाषा में भी लिख सकता है क्या। और कालिदास प्राचीन कवि आसित, इसे तो ऊपरे देख लिया कि हटाओ। आगे हिमालय, ये भी देख लो, लगभग पूछता है, हमारा एग्जाम में भी आया था 2015 में, 16, 20, 21, मतलब इसे इम्पोर्टेंट है, सब टिक भी लगवाए हुए हैं। कहता हिमालय पर्वत, मतलब पर्वत तेसु श्रेष्ठ अस्ति, कहता है देखो 1 लाइन हो गया, यानी कि हिमालय जो है पर्वत में क्या है? श्रेष्ठ है, समझ में आ गया। अयम पर्वत भारत से उत्तर दिशायाम स्थित अस्ति, कहता है कि यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, मतलब अवस्थित है। दूसरा लाइन हो गया। आगे देखो, कहता है पर्वता नाम राजा हिमालय पर्वत अस्ति, कहता है कि पर्वतों का राजा किसको कहा जाता है? हिमालय को। फिर है हिमालयात अनेका नद निसरंती, कहने का मतलब है कि हिमालय से अनेक नदियां निकलती है। जैसे गंगा का उद्गम कहां से? देख लो, मतलब अनेक नदियां, कहने का मतलब है कि अनेक नदी, यानी कि एक से अधिक क्या। देखो 4था लाइन हो गया। कहता है कि तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, कहता है कि वहां से क्या, मतलब गंगा नदी का भी वहीं से ना उद्गम हुआ है। कहता अस्मात् बहम एवं उन्नता शिखरा संति, कहता है कि सबसे बड़ा बात कर शिखर में तो हिमालय का शिखर है। अयम पर्वत अस्माकम रक्षक अपि कहता है अस्ति, कहता है यह पर्वतों का मतलब क्या है?
यानी कि पर्वत हमारा क्या है, रक्षक है। समझ में आया। आगे है अस्माकम या मम विद्यालय। आ गए सर, आ गए। सुनो है बाबू, सुनो। अगला वो है वो सुन लो, एक फिर वही बात सुन लो पहले। सुनो, इसमें से एक पूछवे करेगा 100% का है कि 11 पूछा है, 14 में, 14 में, 16 में, 19 में, 19 में। ये हर साल पूछता है, या तो अस्माकम विद्यालय रहेगा या मम विद्यालय, कुछो कहेगा ना तो बात एक है। अस्माकम मतलब होता है हमारा, मम मतलब मेरा। अरे सब हम भेज देंगे, टेंशन नहीं लो। सुनो अच्छा सुनो भाई, सुनो। अरे पहले सुनो, पहले हमारी बात समझिए। कहने का मतलब तू खाली समझ लो, यानी कि लिखा जाना चाहिए। हम अपना भाषा में क्यों समझाते हैं? हम भी तो अंग्रेज बन सकते हैं, पंडित जी बन सकते हैं। ये तानी गंध पुरुष दीप दीप तदा मूल निवेद आदि का है, नमो नमोद्या स्वाहा, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पहले सुन लो बड़े। अरे यार सुनो, अस्माकम विद्यालय से नाम है, जैसे मतलब स्नान कि हमारा विद्यालय का नाम क्या है, श्री बलभद्र उच्च विद्यालय बहनगामा लिख देना, यानी कि जेकरा नाम होगा विद्यालय को नाम लिख लेगा। एक लाइन हो गया। कहता मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, यानी कि मेरा विद्यालय एक आदर्श मतलब अच्छा विद्यालय है। समझ में आया। मम विद्यालय विसंति अध्यापक संति, अति विसंति मत कहने का मतलब मेरे विद्यालय में 20 गो अध्यापक है। कहता है विद्यालय एकम पुस्तकालय, यानी कि हमारे विद्यालय में क्या है, एक पुस्तकालय भी है। विद्यालय सर्वे अध्यापक छात्रा च अनुशासन क्रिया संति, कहता है कि हम मतलब विद्यालय में सभी बच्चे और अध्यापक क्या है, अनुशासन में है, मतलब अनुशासित है। विद्यालय से परितः वृक्षानी संति, यानी कि हमारे विद्यालय के परिवेश में क्या है, वृक्ष है, यानी कि चारों आसपास परिवेश में मतलब क्या है, विद्यालय में वृक्ष है। 7वां है, कहता है महायम मम विद्यालय अस्ति रोचते, यानी कि हमारा विद्यालय बहुत प्रिय है, मतलब अच्छा है, प्रसिद्ध है। सही बात है, प्रसिद्ध है के। आइए आगे आइए, बड़े आगे आजा। अगला है दीपावली। क्या मैं नहीं लगाया हूं क्या? बिल्कुल लगाया, पढ़ा भी दिए हैं। 12, 18, 19 कैसे? अरे भैया लाइन, अरे इसका हटा देते क्या? देखो बात तब अच्छा लगता है जब पढ़ते हैं आप, बात तब अच्छा नहीं लगता जब आप नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया है? क्या है ये? हाँ, हिमालय हो गया है, ये भी हो गया है। आइए आइए। अरे भैया ये क्या चल रहा है? ये तो बहुत आगे चल रहा है। अरे रुक जा, अभी थोड़ा वेट कर लो, अभी तो खुला है ना ये। किसका नेट है तो चल नहीं रहा रे बाबा? है वो? सुनो रे बाबू, बात नहीं करो। आइए सुनो, बातें नहीं सब होगा। कहता है दीपावली, वो देखो दीपावली इसीलिए दीपावली पर कह रहा है, दीपावली और होली पर इसलिए रहता है कि दीपावली और होली हिंदू का महान पर्व है, इसीलिए पूछा जाता है। जैसे नॉन हिंदी उर्दू में देखना ईद पर पक्का रहता होगा, ठीक है ना? अरे सुनो बड़े सुनो, कहता है दीपावली के बारे में पहले समझो। कहता है दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, कहता है कि दीपावली जो है एक धार्मिक क्या है, पर्व है।
दीपावली प्रकाश से उत्सव अस्ति, यानी कि दीपावली जो है प्रकाश का पर्व है। किसका है? प्रकाश का। उत्सव मतलब होता है पर्व। अयम उत्सव कार्तिक मास से अमावस्याम भवति, कहने का मतलब है कि यह उत्सव कार्तिक महीना के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। क्या जी? जना स्वगृहिणी स्वच्छानी कुर्वन्ति, कहने का मतलब सभी जन अपने घरों में कुछ साफ सुथरा करते हैं। दीपावली से पहले करते हैं ना। अस्मिन दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति, कहता है कि उस दिन सभी जन क्या रहते हैं? खुश, खुश या प्रसन्न, जो भी समझो। गृहे गृहे मिष्ठानम निर्माणम भवति, यानी कि घरे घरे क्या होता है? मिठाई का निर्माण होता है। यानी कि मिठाई मतलब या बाजार से मंगाया कहीं से, यानी कि मिष्ठानम निर्माण भवन्ति। सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, और उस दिन सभी लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी माता के पूजा करते हैं। कब? रात में। तो क्या इसमें क्या गलत है? नहीं लिखा जाएगा। बताया, कहता है कि संस्कृत में है, बताइए संस्कृत मास्टर नहीं पढ़ाया है, कहीं नहीं आया तो सब फेल कर जाएगा, हम ही दोबारा पास करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हम कहते नहीं, इतना जरूर हम पढ़ा देते हैं वो लास्ट में कि तुमको सोचना ही नहीं है। अरे संस्कृतम भाषायाम कहता है महत्वम, कहता है 13, 15, 17 और 19 देखता लगता 23, 24। अरे तो सब में पूछ रही है, 25 में आएगा ये। सुनो, एको साल नहीं उतराया है, 25 नहीं आएगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कहता है संस्कृत भाषा है विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति, कहता है कि संस्कृत जो है ना विश्व के प्राचीनतम भाषा है, ठीक ना। कहता है चत्वारो वेदा आयाम भाषाएं रचिता, कहता है कि चत्वारो वेदा मतलब संस्कृत में 4 गो वेद है, ठीक ना, तो भाषा में इसमें रचित किया गया है। कहता है संस्कृतम भाषायाम जीवन से सर्वसम का रेसु संस्कृत से प्रयोग भवंती भवती। देखो पहला कि मेरा विषय संस्कृत नहीं है, फिर भी हम पढ़ा देते हैं। पंडित सब सोचा कि पगला है, देखो तो ये गुआर के क्या कर रहा है, ये तो कुछ पढ़ा देता है रे भाई, देख के पढ़ना है हमको। लेकिन बहुत आदमी को ये भी रीडिंग नहीं करने आता है कि ये वाला हो गया है रे। पता है संस्कृत भाषा सर्वेशा जानन आर्यानन सुलभा शोभना गरिमा मई च अस्ति। फिर आगे है अतएव उच्चते संस्कृता श्रीता, कहता है संगन तस्य कृते संस्कृता भाषा अति उपयुक्ता अस्ति, भारतीय गौरमा रक्षणे सर्वथा इयम भाषा सर्वदा रक्षणीय। अब इसका समझ, इसको देख लेना एक बारी खाली। आइए गंगा नदी पर देख लो, गंगा नदी ये पूछा है तो हो सकता है कहीं 25 में आ जाए। गंगा भारत से पवित्रमा नदी अस्ति, कहता है गंगा जो है भारत का पवित्र नदी है। इयम नदी हिमालयात निसरती, कहता है यह नदी हिमालय से निकलती है। गंगाए जले नरा पाप पुण्यता पवित्रम भवंती, कहता है कि गंगा जल के मतलब कहता है ना कि पाप का पुण्य से परिवर्तन होता है, और पाप मुक्ता मतलब जैसे जनक कहता है कि गंगा स्नान कर लीजिएगा तो आपका सारा पाप धुल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले बात, आप अच्छा कर्म करिएगा तभी धुलेगा। गंगा स्नान करने से धुलता ना, तो सबसे बड़ा जितना गलत काम करता है ना, यहाँ पर मर्डर करता है, यहाँ गंगा स्नान कर लेता है, खत्म, खेला खत्म, कोई नहीं करा, पाप तो हो भी नहीं किया, ये तो गंगा निहा लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन गंगा नदा जले नरा है रोग मुक्ता भवंती, कहता है कि गंगा नदी मतलब जो जल है उससे रोग मुक्त होता है। सुनो बात नहीं करो। गंगा जले प्रदूषणम न कुर्यात, कहता है गंगा जल प्रदूषण नहीं होता है, मतलब सही बात है नहीं होता। हम तो देखते हैं बहुत क्या साल रख लेता है घर में, उसमें कीड़ा नहीं होता जल्दी। की हुआ तुम्हारे हो गया है? अरे सबके घरे है, तुम्हारे घरे नहीं है गंगा जल। रहने दे तू, रे सुनो है फिर बातें करे सुन वाले, पहले सुन तो लो पहले, फिर बतियाने लगा। महाकुंभ का चाहे कुछ का अच्छा कर्म करेगा तब ये काम करेगा कुछ हो। रे सुनो, कहता है से टटे
बहुनी नगरानी अवस्थानी संति नदीसु गंगा पवित्रमा वर्तते, यानी कि नदियों में गंगा क्या है, पवित्र है। रे बाबू सुन लो, अनुशासन देखो एगो ही पढ़ाएंगे उसके बाद बस ये अनुच्छेद खत्म। कहता अनुशासन के बारे में समझ लो। समाज नियमन कहता है नियमानाम पालनम अनुशासन भवंती, कहता है कि समाज में नियम के पालन करता वही क्या कहलाता है, अनुशासन। कहता है जीवने अनुशासन से विशेष महत्वम अस्ति, सुन रहे, जीवन में अनुशासन जो है एक विशेष महत्व है, क्या या महत्व होता है जीवन में। जीवन से प्रत्येक पदे अनुशासन आवश्यकम भवति, कहता है जीवन के प्रत्येक पद मतलब यानी कि प्रत्येक कदम पर अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। जब हम पढ़ा रहे हैं तुम हल्ला करेगा तो ये अनुशासन थोड़ी ना है, सुन रहे, बात नहीं करे। कहता है सामाजिक व्यवस्था हेतु अनुशासनम आवश्यकम अस्ति, कहता है सामाजिक व्यवस्था में भी अनुशासन का आवश्यकता पड़ता है। क्या रे, कहता है अनुशासन युक्त विद्यार्थी अतियुक्तम भवति, कहता है जो अनुशासन युक्त विद्यार्थी होता है वो बहुत ही तेज तराक होता है, समझ रहे ना। कहता है कि अतः छात्र अनुशासन से पालनम कर्तव्यम छात्र जीवने अनुशासन से विशिष्टम स्थानम भवति। इसका मतलब हुआ कि अतः मतलब अतः छात्र जो है अनुशासन से अनुशासन के पालन कर्तव्यम छात्र जीवन अनुशासन विशिष्टम स्थान भवति, कहता है कि जो छात्र जीवन में यानी कि मतलब कहने का अनुशासन का पालन करता है वो क्या होता है, विशिष्ट मतलब उसको अच्छा क्या उसको माना जाता है, उसको मतलब अच्छा ये मतलब अलग से इज्जत प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा मिलता है कि ये अच्छा है। ऐसे तो पढ़ रहा है गाड़ी को करेगा कि गरिया देगा गाँव में, तो कहेगा अरे यार लग रहा है तुम करता नहीं है, कौन मास्टर तो पढ़ता है मास्टर होने होगा, तो मास्टर को भी जाता है बदनामी। सुनो आगे देखो, आगे परोपकार पर बोले, सुन रहे तो ये उतना देखो, अब इतना पढ़ा दिए तो ये अपना देख लेना, यहाँ पर देख लेना आपने क्या